नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्टडी विद एस के सीमन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम अगला लेसन पढ़ेंगे, जो कि हम पहला लेसन पढ़ चुके हैं। आज दूसरी लेसन होगी। टेंस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। टेंस के बारे में हम सिर्फ बेसिक चीज़ हम बतलाए हुए थे, और यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज हम टेंस के जो 3 भाग है उसके भागों के बारे में पढ़ेंगे। जो तीन भाग थे उसमें से था एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। आज हम उसी से हम आगे बढ़ेंगे, जो होगी आज प्रेजेंट टेंस के बारे में हम अध्ययन करेंगे मुख्य रूप से। तो चलिए, हम प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं इस पे थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। क्या चीज़ प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट वर्तमान काल, इसका प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? यानी कि वर्तमान में कोई भी काम अलग अलग तरीक़ा से किया जाता है। जैसे कि आप बोलिएगा कि मैं खाता हूँ, ये भी क्या चीज़ है? वर्तमान में ही है। मैं जाता हूँ, ये भी क्या है? वर्तमान में ही है। मैं जा रहा हूँ, ये भी क्या है? वर्तमान में ही है। मैं गा चुका हूँ, ये भी वर्तमान में ही है। यानी कि कामों के अलग अलग भाग में दिखाएगा। वही क्या चीज़ होगा? वर्तमान में जो काम को अलग अलग दिखाएगा वो प्रेजेंट टेंस होगी। तो आप इसको लिख सकते हैं कि वर्तमान काल एक ऐसा काम है जिसमें हम टेंस बोले हुए थे कि टेंस को हम काम या कार्य, काल सब एक ही बात है। काम बोलिए, कार्य बोलिए या काल बोलिए, तीनों एक ही बात है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि वर्तमान काल एक ऐसा काम है जो अलग अलग कामों के अलग तरीक़ा से बतलाए, वह वर्तमान काल कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं कि वर्तमान काल ऐसा काम को सूचित करता है जो वर्तमान समय में अलग अलग प्रकार से हो, वही क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ये तो होगी टेंस की भाग, और प्रेजेंट टेंस जो है टेंस की भाग है। इसके भी 4 भाग है जो अलग अलग तरीक़ा से बतलाता है। तो चलिए, हम वो कौन सी भाग है उसके बारे में हम कुछ अध्ययन कर ले। तो पहला जो भाग है वह है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस
इसी को आप क्या कह सकते हैं, इंडिफिनिट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कह सकते हैं। इसी को आप प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कह सकते हैं। दूसरा जो होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा जो होती है वह होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा जो होती है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होती है। यही चारों के हम बारे में, यहाँ पे तो आप प्रेजेंट देख रहे हैं, लेकिन हम यदि हम प्रेजेंट टेंस के बारे में है तो यहाँ पे प्रेजेंट लिखा हुआ है। जहाँ जहाँ प्रेजेंट है आप पास्ट टेंस के बारे में पढ़िएगा तो वहाँ पे पास्ट डाल दीजिएगा, बस वही चीज़ हो जाएगी। उसके बाद फ्यूचर में पढ़िएगा तो आप जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट देख रहे हैं वहाँ पे आप फ्यूचर डाल दीजिएगा तो वही चीज़ हो जाएगी। कुछ थोड़ा सा ही सिर्फ अंतर है और कुछ नहीं। एक टेंस यदि पढ़ लिए, जैसे प्रेजेंट टेंस आप पढ़ लिए चारों पार्ट, तो आप दोनों दो जो बच जाएगी वो सभी पार्ट पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम प्रेजेंट टेंस के बारे में, हम जो चारों भाग है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो होगी सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए तो चल रहे हैं। तो हम प्रेजेंट टेंस का जो पहला भाग था सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस अब किसे कहते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो सिंपल प्रेजेंट यानी कि यह जो होगी सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान समय में वह कैसा अधूरा काम को दर्शाएगा, वह सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। यानी कि वर्तमान समय में अभी चल ही रहा है। जैसे कि आप बोलिएगा मैं जाता हूँ, यानी कि मैं अभी जा ही रहा हूँ, मेरा काम अभी हुआ नहीं है। तो अभी हम बात किए हैं कि सामान्य वर्तमान काल होता क्या है, उदाहरण दिए हुए थे। यदि आप दूसरा उदाहरण लीजिएगा तो जैसे कि आप जान जाइए कि मैं अभी पढ़ाता हूँ, तो क्या है अभी मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ये भी क्या है आधे अधूरा तो है ना। तो इसको ही आप सामान्य वर्तमान काल कह सकते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। सामान्य वर्तमान काल ऐसा काम को सूचित करता है या दिखाता है या बतलाता है, काम को सूचित करता है जो वर्तमान समय में काम अधूरा हो या पूरा नहीं हुआ हो, अधूरा हो, उसे क्या कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। हो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि आप लिखना भी चाहते हैं इंग्लिश में तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इसी को आप इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट कर दीजिए, वही हो जाएगी। तो चलिए अब इसकी पहचान क्या होगी
आइडेंटिफिकेशन, पहचान। क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे कि वह अभी आधा ही अधूरा काम हुआ हो? तो पहचान, आइडेंटिफिकेशन। पहचान में आप लिख सकते हैं कि पुराने अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार, अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार अभी वर्तमान में है उसके अनुसार नहीं, पुराने अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार जो इसकी पहचान करने की पहचान किया जाता है, वह पहचान किया जाता है जिसके अंत में ता हो, ते हो, ते हूँ इत्यादि लगा हो, वह सिंपल प्रेजेंट टेंस होती है। क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस होती है। अनुसार जिसके वाक्य में वाक्य के अंत में क्या चीज़ हो? ता हो, ते हो, ती हूँ इत्यादि लगा हो। क्या चीज़? ती है, ती हूँ, ते है इत्यादि लगा हो, वह सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। टेंस कहलाएगा। ये तो हो गई इसकी पहचान। अब इसकी स्ट्रक्चर जो होती है, संरचना, आप हिंदी में संरचना कहते हैं और इंग्लिश में स्ट्रक्चर, तो वह स्ट्रक्चर के बारे में हम बतला रहे हैं। उसी स्ट्रक्चर पर आप वर्ड मीनिंग को आप रख दीजिएगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य बन जाएगी। तो हम स्ट्रक्चर की तरफ, पहले स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें लगभग 6 या 8 स्ट्रक्चर होती है। तो चलिए हम पहले स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, जो होगी अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव वाक्य। तो चलिए हम उसके तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम पहले स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे जो होगी अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य, यानी कोई चीज़ को हम स्वीकार करेंगे वो स्वीकारात्मक वाक्य कहलाएगा। यानी कि जो यहाँ पे जो होगी वो स्वीकार कैसे करते हैं, जैसे कि मैं खाता हूँ, मैं तो खा रहा हूँ, स्वीकार कर रहे हैं ना। मैं नहीं खाता हूँ, ये क्या इनकार कर रहे हैं। कोई पूछ रहा है कि आप खा रहे हैं, तो आप बोलिएगा मैं खाता हूँ, तो ये स्वीकार आप कर रहे हैं। आप बोल दीजिएगा उसमें कि मैं नहीं खाता हूँ, तो ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होगी वह क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे जो होगी वर्ब या तो वह पॉजिटिव होगी, यहाँ पे जो होगी वर्ब 1 होगी और या वर्ब 5 होगी और प्लस ऑब्जेक्ट होगी। लेकिन वर्ब 1 और वर्ब 5 कहाँ पे लगेगा, उसके बारे में हम कुछ नोट लिख लेंगे। क्या चीज़? नोट लिखेंगे। एक क्या हो गई?
इसका स्ट्रक्चर हो गई क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या है ये, स्ट्रक्चर है। और उसमें भी क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। एस जो है, एस आप सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, वर्ब वर्ब यानी कि क्रिया, आप इसको क्रिया लिख सकते हैं। क्रिया यानी कि काम, कौन सी काम कर रहा है। और ओ यानी कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कर्म, ऑब्जेक्ट कर्म। तो आप एक नोट लिखिएगा, नोट में जो होगी, नोट यानी कि वर्ब 1 और वर्ब 5 कहाँ पे लगता है। तो देखिए वर्ब 1 और वर्ब 5 लगता कहाँ पे है और बनता कैसे है। तो आप वर्ब 1 जो होगी वह लगेगा, एक से अधिक व्यक्ति आएगा। एक से अधिक व्यक्ति आने का मतलब यह हुआ कि जैसे कि हम लोग, क्या हम लोग, क्या एक से अधिक है ना, हम है और लोग भी है, तुम लोग, ये सब क्या है, प्लूरल। तो आप प्लूरल तो जानते होंगे, प्लूरल के साथ वर्ब 1 और सिंगुलर के साथ वर्ब 5 लगेगा। क्या, प्लूरल के साथ वर्ब 1 और प्लूरल के साथ वर्ब 5 लगेगा। और वर्ब 1 और वर्ब 5 क्या चीज़ है, उसके बारे में हम कुछ नोट लिखेंगे। यानी कि वर्ब 1 को और वर्ब 5 कैसे हम बनाएंगे। और वर्ब यानी कि वर्ब 1 जो लगेगा वह क्या चीज़ में लगेगा, वर्ब 1 यानी कि अकेला है, जो किसके साथ लगेगा, प्लूरल यानी कि एक से अधिक होगा उसके साथ। एक आएगा एक से अधिक के साथ, और एक से अधिक आएगा एक के साथ। प्लूरल यानी कि वर्ब 1, प्लूरल यानी कि वर्ब 1 और सिंगुलर के साथ वर्ब 5 लगेगा। लेकिन वर्ब 5 बनाएंगे कैसे, वर्ब 5 बनाएंगे कैसे। तो आप यहाँ पे नोट लिख सकते हैं। नोट में जो होगी कि जिस क्रिया का मूल रूप हो, जिस क्रिया का जो मूल रूप हो, मूल रूप हो, वह क्या कहलाएगा, वर्ब 1 कहलाएगा, वर्ब 1 कहलाएगा, वर्ब 1 कहलाता है, वर्ब 1 कहलाता है। एवं आप वर्ब 1 के अंत में एस या ईएस जोड़ देने के बाद वह क्या बन जाएगी, वर्ब 5 बन जाएगी। तो यानी कि वर्ब 1 के अंत में एस या ईएस जोड़ देने पर वह वर्ब क्या 5 कहलाएगी, 5 कहलाता है। तो वर्ब 1 यानी कि वर्ब 1 जो हो जाएगी, एग्जाम्पल इसका लिखिएगा, क्या एग्जाम्पल जो होगी, एग्जाम्पल जो होगी आप लिखिएगा, गो माने क्या होगा, जाना के क्या हो गया, एक तरफ वर्ब 1 लिख लीजिए, वर्ब 1 और वर्ब 5। यहाँ पे गो लिखिए, गो, तो इसका गो का हो जाएगा गोज। उसके बाद क्या, आप वाक लिखिए, वाक माने टहलना, तो इसका जो हो जाएगा वॉक्स हो जाएगा। उसके बाद
रन, यहाँ पे हो जाएगी रन्स। यहाँ पे क्या चीज़ लगा है, गो यहाँ पे था तो यहाँ पे यस लगा है। यहाँ पे क्या है, वाक है तो इसमें यस लगा है, वाक्स कर दिए। यहाँ पे रन है तो इसमें क्या किया है, रन्स कर दिए। ये जो होगी वर्ब 1 हो गई और यह वर्ब 5 हो गई। क्या, वर्ब 5 हो गई। यही वर्ब 5 जो है वो किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ, सॉरी प्लूरल के साथ। सॉरी, यहाँ पे वर्ब 1 लगेगी किसके साथ, प्लूरल के साथ, और वर्ब 5 जो लगेगी सिंगुलर के साथ लगेगी। एक के साथ अनेक और अनेक के साथ एक। अनेक कहने के मतलब है यह कि वर्ब 1 जो है वह अकेला है और प्लूरल है वो एक से अधिक है, और वर्ब 5 जो है ये एक से ज़्यादा है, और वर्ब 1 जो है, तो क्या अभी हम बोले हैं कि जो ये बेसी है वर्ब 5 है जो क्या किसके साथ जाएगा, सिंगुलर के साथ, और वर्ब 1 जो है वह जाएगा प्लूरल के साथ। क्या, प्लूरल के साथ। और वर्ब 1 को हम वर्ब 5 में बदल रहे हैं, वह ऐसे बदला जाता है। लेकिन अब यस आया है और यस आया है, इसका क्या रीज़न है कि कहाँ पे यस लगेगा और कहाँ पर यस लगेगा, उसके बारे में हम अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अन्यथा ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।